हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एमएनपी नॉलेज स्कूल। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है आपके उन सवाल का जवाब जो आप अक्सर कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं हमारे चैनल पे। और एक सवाल जो आप लोगों ने कई बार पूछा कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपए तक है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कैसे करे कि उसको कोई भी टैक्स ना देना हो। इस वीडियो में इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए भी है एक फाइनेंशियल ईयर में तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा 50,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जाएगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने एमएनपी नॉलेज स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी चैनल पर नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, हम बताएंगे आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम से कैसे आप 10 लाख तक की इनकम पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में टैक्स के स्लैब क्या है। 2.5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख के बीच में आपको 20% टैक्स देना है। और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% यानी 30% टैक्स देना है। तो यहां तो एक बात क्लियर हो गई। आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया कि जीरो टैक्स देना है, यानी कि कुछ इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम हो वो 2.5 लाख तक पहुंच जाए। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 87A यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो ये कहता है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में आपने ओल्ड टैक्स सिस्टम लिया है और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है, यानी 5 लाख तक है, तो भी आपको कोई भी टैक्स आपको नहीं देना होगा। यानी 5 लाख 1 रुपए जैसे ही हुआ तब तो आप इस वाले स्लैब में आ जाएंगे। लेकिन अगर 5 लाख तक आपकी टोटल जो इनकम आती है तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना होगा। यानी दूसरी चीज़ ये क्लियर हुई कि अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक कर दी जाए तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन यहाँ तो आपको जानना है कि 10 लाख रुपए पे कैसे आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। वो अगले स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। कोई व्यक्ति 60 साल से कम का है, उसकी जो टोटल इनकम है वो 10 लाख रुपए है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 10 लाख रुपए उसकी इनकम है। और जो उसके डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि उसको जो है, जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी वो जीरो हो जाए। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का है। ये सब सैलरी वाले लोगों को मिलता है, ये 50,000 रुपए। HRA का डिडक्शन, आप कहीं रेंट पे रहते हैं तो 25,000 रुपए तक एक एग्जाम्पल के तौर पे आप डिडक्शन और ले सकते हैं। आज के ज़माने में लगभग लगभग सभी लोग या तो होम लोन लिए हुए हैं या लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए तक होम लोन के इंटरेस्ट पे भी आपको रिबेट मिलता है। 80C का जो रिबेट होता है, PPF का, LIC का, अदर आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 80C के दायरे में आते हैं, 1.5 लाख तक आप उसमें भी छूट ले सकते हैं। NPS में आपको एडिशनल 80CCD1B के तहत 50,000 रुपए का और रिबेट मिलता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ होता जा रहा है। उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 25,000 रुपए का प्रीमियम आप दे रहे हैं मेडिक्लेम या किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो टोटल आप यहाँ पे 5 लाख रुपए अपना डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस में बचा लेंगे। ये 5 लाख रुपए करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 5 लाख रुपए। तो जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड में देखा यहाँ पे कि 5 लाख और यानी 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में आपको 5% टैक्स देना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं और 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5% यानी 12,500 रुपए। और सेक्शन 87A आपको बताया गया कि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से नीचे है या 5 लाख तक है तो आपका पूरा पूरा टैक्स माफ़ हो जाता है। इसलिए यहाँ पे टैक्स आपका जीरो हो गया और जो आपको टैक्स देना होगा वो जीरो टैक्स देना होगा। यानी कि 10 लाख रुपए इनकम के बावजूद भी आप जीरो टैक्स देंगे। तो ये था एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की एक प्रयास थी कि 10 लाख तक की इनकम पे भी आप अपना टैक्स पूरा पूरा बचा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, लोगों शेयर करिए, कोई सवाल हो तो पूछिए।